मेरी जबान गंदी करा रहे हैं। इन्होंने क्या किया कश्मीर के लिए? वो मौलाना डीजल इतने सार रहा है कश्मीर कमेटी का, उसने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया सिवाय जुल्म के, कश्मीरियों के जुल्म के सिवा और क्या हुआ है? अच्छा, आपको कश्मीर चाहिए कि नहीं? कश्मीर को अल्लाह करे हमें दे दे, हम तो ये झोली उठा के हमारी झोली में डाल दें, ये कश्मीर में डालें हमें, खुदा के लिए। हमारे मुसलमान हैं, वो हमारे मुसलमानों के साथ हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, उन पर अपने कश्मीर पे नहीं जुल्म हो रहा? अपने कश्मीर पे भी अंदर हो रहा है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। अपना नजर नहीं आता? अपने उधर जाते नहीं, हमें तो उधर नजर आ रहा है ना कि वो जो कर रहे हैं। हमारा कश्मीर तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पे गर्ल्स को तालीम दे रहे हैं, कोई अच्छा नहीं कर। वेरी गुड। आपने जो क्वेश्चन किया इंडिया के हिसाब से, मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। मैं किसी अपने काम गया था, मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर, डॉक्टर राजेश शर्मा, उससे मेरे बेटे को ओपन हार्ट सर्जरी थी दिल की। I know there is no Allah but this time I am talking about economy, not talking about religion of Islam. Don't interrupt me again and again. This is my last warning to you, so please. जूम करके तो चांद किस तरह से चमक रहा वहाँ पर, अभी इस टाइम इंडिया होगा, इंडिया का रोवर वहाँ पर काम कर रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो वो चांद देखकर वो गाना याद आ गया पुराना, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो। इंडिया ऐसे ही बस फेक है, ऐसे ये ब्लंडर कर रहा है, कोई इंडिया कहाँ जा सकता है? सुपर कंप्यूटर तो ये है, वो सुपर पावर हम इस्तेमाल नहीं करते सुपर कंप्यूटर को, इंडिया इस्तेमाल करके चांद पे चला गया। वो नहीं यार, क्या आप मानते हैं या नहीं मानते कि इंडिया चांद पर गया? सर सबसे पहली बात है कि इंडिया तो चांद पे चला गया है, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकता। क्यों? जन्नत में तो हम जाएंगे, हम मुसलमान हैं। जय हिंद दोस्तों, भाई राम राम। रिएक्शन ले रहा है सैला जी की वीडियो का और एक कैटलिस्ट रिकॉर्ड जी वीडियो, जिसमें एक पाकिस्तानी अपने बच्चे की हार्ट सर्जरी करवाने आता है भारत, और वो जो बातें बोल रहा है ना, जो उसकी मानसिकता थी पहले पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बात के ला, और अब जो वो बातें बोल रहा है ना, वाकई में भाई कानों से जाकर दिल में उतरी, इतनी साफ स्पष्ट, इतने अच्छी तरीके से वो बातें अपनी रख रहा है और भारत के बारे में क्या सोच रहा है वो देखिए। आप लोग क्या रहा है कमेंट सेक्शन में रखें। उससे पहले थोड़ा 1 मिनट का एंटरटेनमेंट लेंगे पाकिस्तानी का, उसके बाद वीडियो देखिए। वीडियो शुरू करते हैं। सारे चूहे सारे टपका दिया गे, जिथे कोगे विरे उथे पंचा दिया गे। हेलो चूहे की दवाई ले लो, गोली 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 खाएगा, ठेले पे मरेगा, मेले पे खाएगा, केले पे मरेगा, ठेले पे खाएगा, अलमारी में मरेगा, कमारी में खाएगा, शौक से चूहा मरेगा खौफ से। एक ही का रख और चूहों की फौज का लाश, गोली हिल्ली चूहा दिल्ली, डांस करेगी बिल्ली साथ में बिल्ला, क्योंकि खोल दिया हमने किला। गोली गोली चूहे के पेट पे, चूहा गेट पे, चुया डेट पे, पुलिस रेट पे, वकील वेट पे। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। ना मिलेगी मौके ना धोखे, कानों में पहने कोके, चूहे को रोके या मौके पे ठोके। फिनिश जिसका नाम बिनिश, चूहा बड़े का दाम का या फसल का या समी की गटर का, चाइना का हो या जापान का, बड़े बंगले या छोटे मकान का। चूहे की मम्मी और पप्पा भी मरेगा, चूहे का भैया पंचा देगा लैया। अभी अभी हमारी चूहे की बहन सरैया ताता थैया, चूहे की बहना पंचा देगा चैना, फिर ना कहना। निक्के होंदे डैड ने फड़ा दी बदू, चचा मेरा कहंदा हाँ भी, लब लब चूहे सारे कर दे शू 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 शू। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? फिर मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया। फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ जगहों पे रब्ता करता रहा, क्योंकि एक बेटे जैसी चीज़ है और मैं किसी ऐसे बंदे को हवाले नहीं कर सकता। तो मेरा 2 डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ। दूसरे डॉक्टर जय शर्मा, जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। भारत ही को क्या इंतखाब क्यों? मतलब वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास इतने ही वसाइल थे, 12-13 लाख रुपया लग गया, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया। तो उस भी गवर्नमेंट ने आराम से दे दिया। हाँ, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा मिल गया था मुझे, कोई रोका नहीं मैंने। वो हुआ ये था कि डॉक्टर जय शर्मा के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो गई, मैंने डॉक्टर जय शर्मा को फाइनल किया, तो उन्होंने मेरा मतलब है हमें स्पॉन्सर लेटर भेज दिया था अपनी एम्बेसी को और एक हमें। तो मैं वहाँ गया, मैं चूँकि वोकेशनल का था, मेरे वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं था, बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। और हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा, मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था, उसमें खून ब्लड वो उन्होंने देना। मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है क्या है, ना मैं कभी लेने गया हूँ, उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। खून का ब्लड का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे, वहाँ रहे, और मेरे पास वो टाइम फारग होता था। मैं इस चक्कर में इधर उधर नेट पे तलाश करता रहा कि कोई मुझे वोकेशनल इदारा करीब तरीन बंगलोर में मिल जाए। तो वो साथ ही बोमा संद्रा एक तहसील है उनकी, ये बोमा संद्रा में हॉस्पिटल था, उसी के साथ इंडस्ट्रियल स्टेट थी बड़ी सी। तो वहाँ ही मुझे BTL स्टाफ पे बच्चे जब पढ़ आते थे जाते थे, तो मैंने 1-2 बंदों से पूछा, तो उन्होंने कहा ये अंदर जाएँ तो BTL इंस्टीट्यूट है। तो मैं वहाँ गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई।
तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर। आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हम फिरौन हैं। मैं भी ग्रेड 18 तक ऑफिसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा ऑफिसर था, लेकिन अब वक्त आ गया कि हमें सोचना चाहिए। मैं कोशिश करता था, मैंने बहुत से बंदों को जॉब पे लगवाया। मेरा कोई किथ एंड किन रिलेटिव नहीं है, मैंने गरीब बंदों को लगवाया और किसी से एक कप चाय का नहीं। मैंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग मेरे खिलाफ थे कि इसने फलां भर्ती करा दिया, यहाँ करा दिया। यहाँ कोई किसी को माफ़ नहीं करता। मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम के अंदर जहाँ आप टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर ओवरऑल बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितने साल भारत इस टाइम आगे निकल चुका है पाकिस्तान से? सर, हमारे पास टीचर्स की कमी नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ हमारी सोच की बदबख्ती है कि जिसको नौकरी मिल जाती है, जब वो इंस्ट्रक्टर बन जाता है ना, टीचर बन जाता है, तब वो हाथ लगाना तौहीन समझता है। मतलब मैं एज ए थ्योरी इंस्ट्रक्टर मुगलपुरा में रहा हूँ। मुगलपुरा ये जर्मन ने बनाया था। वहाँ पर जर्मन ऐसे काम करते थे जस्ट लाइक ए वर्कर कि बेटियों को पढ़ाना बेटों से ज़्यादा मुश्किल है। पिक का दाम मैं खुद देता रहा हूँ। पेट्रोल उस वक्त भी इसी रेशो से महंगा था जो आज महंगा है। महाना मेरा पेट्रोल खर्च होता था, पिक एंड ड्रॉप पे सब कुछ होता था। मेरे एक दोस्त थे आतिफ साहब, वो अक्सर मुझे ले कहते यार तू अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनता। मैंने कहा यार मेरे पास इतना ही वसाइल होते हैं, मैं नहीं पहन सकता। बस ठीक है, मैंने पहने हुए हैं। तो उनके बच्चे अभी नर्सरी वगैरह में थे। अब चंद दिन पहले मुझे मिला है तो कहता है शाह जी अब मेरा भी वही हाल है जो आपका था। मैंने कहा वो कैसे? कहता अब मैं भी शर्ट नहीं लेता, कहता हूँ 6 महीने और निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, दूसरा भी MSc में है, तो मैंने उनको फ़ीस देनी होती है। तो ये एक मुश्किल मरहला है। वो बेटा तो पढ़ ही रहा है, हम बेटे को नहीं बताता था मैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। मेडिकल के अंदर पाकिस्तान को भारत का मॉड्यूल फॉलो करना चाहिए। सर, बच्चों में कोई कमी नहीं है, डॉक्टर बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो सरकार उस तरह फैसिलिटेट यहाँ की नहीं करती। अब दूसरी शोबे पे आ जाए, इंजीनियरिंग में, ये तो मेरे बच्चों का एक्सपीरियंस है। डिप्लोमा के बाद एक इन्होंने डिग्री शुरू की थी बीटेक, भट्टो के दौर में शुरू हुई थी। और वो डिग्री भट्टो ने शुरू इसलिए की थी कि इंडिया में वो वैलिड थी, चल रही थी बीटेक की डिग्री। बरतानिया में चल रही है, जर्मनी में चल रही है। हमारे यहाँ एक मसला बन गया कि इंजीनियर्स ने कहा कि क्यों ये आ रहे हैं, BSc इंजीनियर करो, बीटेक कोई डिग्री है। इंजीनियरिंग काउंसिल ने कहा हम इसको रजिस्टर्ड ही नहीं करते। अब जितने बीटेक थे वो बेचारे इनके रहमो करम पे थे। मैंने खुद बीटेक ऑनर किया है, रात की ड्यूटियाँ दे के दिन को पढ़ के किया है। मैंने UET से जो 2 साल आखिरी थे उसमें मैंने टॉप 10 स्टूडेंट का टैलेंट स्कॉलरशिप लिया है। 400 रुपया पर मंथ मुझे मिलता था। मैंने 90 में क्लियर कर ली थी बीटेक ऑनर की डिग्री। क्या बात, गजब बात बोली है श्रीमान जी ने। यानी कि देखिए, जो भाई भारत के भी मन में कई बार मानसिकता ऐसी हो जाती है कि पाकिस्तान के अंदर सभी के सभी जाहिल हैं, पाकिस्तान के अंदर सभी के सभी अनएजुकेटेड है, पाकिस्तान के अंदर किसी के पास भी नॉलेज नहीं है। बट देखिए, वो कहते हैं ना कि भाई ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। भगवान वैसे या तक किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो, तो फिर श्रद्धा होती है एक। यानी कि आप पत्थर के अंदर भी वही एक चट्टान है, उसी से 2 पत्थर बने, एक मूर्ति बन गया जिसको पूज रहे हैं, और एक उसी मंदिर के बाहर दहलीज में जिस पर चप्पल उतर रही है। पत्थर वही, चट्टान वही थी। यानी कि भाई सोचने का नजरिया है, देखने का नजरिया है। अब ये जो बंदा था, देखिए कितनी अच्छी ग्रेट नॉलेज रखता था, हर बात इसकी कानों से जाकर दिल में उतर रही थी। यानी कि इतना प्यारा और साफ बोल रहा था। क्या पता इस बंदे ने एक चीज और देखिए, आप लोगों ने गौर किया तो इसने बोला था कि हमसे भी गलतियां हुई हैं, मैं भी 18 का ग्रेड का अफसर रहा हूँ, 18। तो यानी कि जो बंदा अपनी गलती कबूल लेता है ना, यानी कि उसने कितनी भी बड़ी की हो, भगवान की नज़र में वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि उसका दोस्त खत्म हो जाता है। इस बंदे ने गलती अपनी कबूली है। और जो भारत के बारे में इसकी सोच थी, पहले भारत आया, भारत में तो वही डॉक्टर जो भगवान से भी ऊपर माने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान तो हम पूछते हैं ठीक ठाक, भगवान खुद इलाज करके जा रहे हैं, तो वो तो भाई भगवान से भी ऊपर हो गए। तो पूछते हैं ऐसे डॉक्टरों को, पाकिस्तान के एक बच्चे का इलाज किया, आज वो बच्चा MBBS कर रहा है, खुद एक डॉक्टर बना। आप लोग क्या रेकमेंड जबरदस्त।